बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लीगल टर्म्स जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं अदालती फ़ैसला जात में, वो आपकी खिदमत में कुछ पेश करते हैं। अफर्म का मतलब होता है टू कन्फर्म द लॉ और जजमेंट पास्ड बाय द फॉर्मर कोर्ट। जो लॉ या कोई जजमेंट, जो फैसला फॉर्मर कोर्ट ने, पहली अदालत ने दिया होता है, उसको कंफर्म करना, रेटिफाई करना, इसको फर्म कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड बोला जाता है अफोर्ड ट्राई। इसके हवाले से बात करते हैं कि इसके क्या मायने हैं। इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्गर रीजन or logic or term which denotes that if one argument is true then the less improbable and unusual fact। तो ये जो वर्ड मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, उसकी हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि ये लफ्ज़ जो है, ये यूज़ जो होता है कंक्लूजन के लिए यूज़ होता है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं हम। A fortiori। ये उसकी प्रोनाउंसिएशन है जी, A fortiori। ए fortiori। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी लीगल टर्म्स में किया जाता है। a fortiori, a stronger reason और लॉजिक, a conclusion। उसके बाद हम अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। ये लफ्ज़ जो है, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है हमारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्म्स हैं, लीगल टर्म्स, इसकी बात करते हैं। इस लफ्ज़ को भी जो है बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है कि ये AMICUS, एमिकस, CURIE, ये इसके मायने जो है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, इसे कहते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अदालत जिसको अपनी मावनत के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, और इसको अदालत ने अगर कोई लेनी हो किसी से रहनुमाई, तो किसी भी वकील साहब को वो पेश करता है। Amicus curiae। इसको एमिकस क्यूरी की प्रोनाउंसिएशन Amicus इसके लिए की curiae। जाती है। Amicus curiae। ये लफ्ज़ भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वर्डमेंट। इसे पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन प्लीडिंग कहा जाता है। इसी तरह एक टर्म बोली जाती है जी, अवर्टमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन प्लीडिंग। प्लीडिंग में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं उसको कहते हैं काज। लीगल एक्शन, लिटिगेशन, एनी क्वेश्चन इनिशिएटिंग आ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि वो वजह क्या है, कानूनी तौर पर जो लीगल प्रोसीडिंग की जा रही है उसकी वजह को काज कहते हैं। काज ऑफ एक्शन, फैक्ट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स ऑन विच अ पार्टी इनिशिएट्स अ लॉ सूट। वो वजूहात, वो वजह जिसकी वजह से कोई एक फरीक जो है वो लॉ सूट करता है, वो इस तरफ आता है कि वो केस करे। इसी तरह एक और लफ्ज़ है, बड़ा बोला जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो है जनाब Certiorari। CERTIORARY। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको बताते हैं। Certiorari। Certiorari। ये लफ्ज़ भी बहुत बोला जाता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका जो मतलब है टू बी इन्फॉर्म, टू बी मेड सर्टन इन रिगार्ड टू द नेम ऑफ द रिट इशूड बाय द अपील
appellate court to the inferior court to convey the record of proceeding, कि जो इससे पहले हो चुकी है प्रोसीडिंग इंफीरियर कोर्ट की, उसको इन्फॉर्म किया जाए कि ये मामला तय हुआ है. लिटरली टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ, to be made certain in regard to the names of the writ issued by the appellate court to the inferior court to convey the record of the proceeding. इसी तरह एक और टर्म बड़ी बोली जाती है डेक्लरेटरी जजमेंट. अब डेक्लरेटरी जजमेंट जो है ये अ जजमेंट डिफाइनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज ऑफ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ without ordering anything to be done. When a party is unclear about a law or about the rights and status of litigants, it can ask for a declaratory judgment. तो declaratory judgment क्या हुई कि parties जो हैं, जो फ्रीकैन मुकदमा हैं, वो अपने जो rights हैं उसके तयन के लिए अदालत में आते हैं. अदालत जो फिर declaratory judgment देती है उनके हकूक़ का तयन कर देती है कि तुम्हारे ये राइट्स हैं. इसी तरह एक और लफ्ज़ है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, वो देखते हैं कौन सा अगला लफ्ज़ है जी. वो लफ्ज़ है जनाब जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम करके दिखाएंगे आपको. ये है DMURRER. DEMURRER. Demurrer. इसको हम देखते हैं थोड़ा सा तेज आवाज करके. Demurrer. डेमियरा. Demurrer. डेमियरा. अब ये डेमियरा जो है ये कब बोला जाता है, इसके देखते हैं. कोर्ट issuing an order that the alleged facts are true but they do not form the grounds for civil damages or violation of law. डेमियरा कहा जाता है जनाब, कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर इशू करती है जिसमें यह कहा जाता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो फैक्ट्स ठीक हैं, लेकिन इसकी बिना पर सिविल डैमेजेस का केस नहीं बनता, वायलेशन ऑफ लॉ का केस नहीं बनता. इसी तरह एक बहुत ज़बरदस्त और टर्म बोली जाती है जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए और वो दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. आइए देखते हैं वो टर्म कौन सी है जी. इस टर्म को जो है वो जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी बाबत हम बात करते हैं कि ये टर्म, इसके स्पेलिंग की तरफ पहले आते हैं. ये है DENOVO ट्रायल. गोया के ये DENO ट्रायल. Trying a matter anew, a trial or hearing which is being conducted for the second time in the lower court as if no decision has been previously rendered on the order of the appellate court. दोबारा से मैटर को देखना, अगर पहले जब उस लोअर कोर्ट ने जो फैसला किया था वो ठीक ना हो तो दोबारा से इसको देखना कि जो पहले फैसला हुआ है वो ठीक नहीं था, अब दोबारा से उसे करे. De novo trial on remand of the case by High Court. The trial court is not required to record evidence de novo, but judgment already recorded by it may be reconsidered. ये एक मैं जजमेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जिसमें इसी तरह की बात की गई थी. ये बेसिकली रीट्रायल की बात है कि दोबारा से अदालत देखे मामलात को. अगर मामलात दुरुस्त नहीं हैं, trying a matter anew, a trial or hearing which is being conducted for the second time in the lower court. इसी तरह एक और लफ्ज़ है जी डिक्टा. DICTA. डिक्टा ओपिनियन ऑब्जर्वेशन ऑफ रिमार्क ऑफ ए जज. हमने आपके सामने अफर्म पेश किया, इसी तरह
ایک ٹرم ہم نے ایک اور پیش کی آپ کی خدمت میں جس کو Certiorari. یہ پیش کیا سرشرائی ورڈمنٹس پیش کیا، کاز افیکشن کی بات کی، ڈیکلریٹری ججمنٹ کی بات کی، اسی طرح ڈی نوو ٹرائل کی بات کی، ڈکٹا کی بات کی۔ یہ ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں دوستو، یہ ہمیں تیار کر لینی چاہیے تاکہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہ آئے، کیونکہ اس کی پروننسیشن تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہمارے جو لائرز دوست ہیں وہ اس کو اگر اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں اور وہ دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم پروناؤنس کر کے اس کے میننگ کو بھی سمجھیں اور اس کو پروناؤنس کرنا بھی جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ اس کی پروننسیشن کیا بنتی ہے، تب ہی ہم جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ورڈ جو ہے FORTIORI فورٹورائی، کنکلوژن کو کہتے ہیں فورٹورائی۔ تو آج کی ہم ڈسکشن کو جہاں پر جو ہے ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید ٹرمز جو ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔